आपने इतनी सारी साधनाएं की हैं, इतनी सिद्धियां एक तरीके से आपने प्राप्त की हैं, तो जी। क्या आपको मतलब विजिबल दिखते हैं कुछ शक्तियां या जी। कैसे? मतलब मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ इस बारे में जानने के लिए। जी, प्रत्यक्ष भी आती हैं, अच्छा। खुली आँखों से भी दिखती हैं, बात भी करती हैं, साथ भी रहती हैं। ये आज से नहीं है, बाल्यावस्था से साथ में है। हाँ, मैंने देखा आपका पॉडकास्ट। आज से नहीं है। हाँ। मतलब हमारा इतिहास भी आज से नहीं है, बहुत पूर्व समय से है। ये हमारा 6वां जन्म है। छठा जन्म आपका? जी, 1 जन्म हमारा अभी और शेष है। अच्छा। जी। 7 जन्मों का आपने किसी के साथ रिश्ता तो नहीं जोड़ रखा है? जोड़ा है ना? कहते हैं ना कि 7 जन्म जोड़ा का। है। अच्छा। एक के साथ जुड़ा है, सद्गुरु महाराज के साथ। अरे! हमारे जीवन का एक सत्य आपको बताते हैं, शायद हमने किसी को भी नहीं बताया है आज तक ये। हुँ। हमारे पूर्व जन्म में हमारा नाम ओको था। ओको। हम हमारे गुरुजी के 14 शिष्य थे। सन 1902 में हमारे जो दादी माँ थी, मतलब हमारे गुरुजी की माता जो थी, वो मनसा की बहुत बड़ी उपासका थी और वो दिन रात मनसा को याद किया करती। उन्होंने बोला था कि जगदम्बा तुम हमारे यहाँ अवतरण ले। तब सन 1902 में हमारे गुरु महाराज उनके वहाँ अवतार लिए थे। लेकिन हमारे गुरु के चले जाने के बाद हम 14 शिष्य, बोलते हैं कि माँ बाप के बगैर कैसे हो जाते हैं। 14 शिष्यों ने एक एक करके ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आत्महत्या कर ली थी। आपने सुसाइड किया था पिछले जन्म में? जी, अभी भी निशान है, दिखा सकता हूँ। जहां से मैंने किया था आप यहाँ चेक कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं इस चीज को। यहाँ से मैंने खुद अपनी गर्दन उतार करके माँ को बलि चढ़ा करके अपने जो है शव को इसमें जो है कर लिया था। उसी जगह पे करके पूरा को पूरा उसके अंदर कर लिया था। आज भी देखो मेरे यहाँ निशान है, यहाँ अगर आप पकड़ के देख सकते हो इस जगह के ऊपर यहाँ से कटे हुए के पूरे निशान है। ये चीजें हमारे साथ आई हैं, तब से ये शक्तियां हमारे साथ हैं। क्योंकि हमारे गुरु महाराज मोक्ष ले रहे थे, लेकिन उन्होंने देवी माँ को ये वचन भी किया था कि मैं मोक्ष नहीं लूंगा, या तो मेरे बच्चे मेरे शिष्यों को सबको मोक्ष दे, अन्यथा मुझे भी मोक्ष नहीं चाहिए। तब उन्होंने बोला था कि तुम्हारे शिष्य इतने योग्य नहीं है, उनको कई जन्मों तक देवी की आराधना करनी पड़ेगी। तब उन सबको गुरु महाराज साथ लेकर के इस जो है जन्म में आए। इस जन्म में हमने गुरु महाराज का सेवा किया, लेकिन वो सेवा से अभी संतुष्टि नहीं, क्योंकि हम इस जन्म में हम लोग 12 मिल पाए थे। अच्छा। अभी 2 का जन्म आने वाले 10 वर्ष में होना था, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी की 122 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है चोला त्याग किया। अभी 122 वर्ष के होने के बाद? जी, अभी उनकी काया इतनी नहीं हो पाई थी, अब इससे ज्यादा वो कितना सर्वाइव कर पाते। तो 122 वर्ष की आयु में हमारे गुरु महाराज जी जो है अंतर्ध्यान हुए। तो उस समय पे अभी 10 वर्ष हमारे गुरु जी के और शेष थे, जिसमें अभी 2 का उत्पत्ति और होनी थी। जब वो संपूर्ण हो जाते हमारे साथ, हमारे गुरु जी के साथ हमारा मोक्ष हो जाता। लेकिन हमारा मोक्ष अभी नहीं है, क्योंकि हमें 1 जन्म हमारे गुरु की सेवा और करनी है हमें, और जिसमें हमने ये मांगा कि हमें संपूर्ण संन्यास चाहिए। अच्छा। ये जो स्वरूप है ना, ये गुरु महाराज की ही देन है असल में। अच्छा। जी, क्योंकि हमने ये कह के मांगा था, किया तो हमें यही चाहिए या हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तब दिया सब कुछ है गुरु महाराज ने। लेकिन कृपा ये हुई ना कि इस जन्म में वो आयु उतनी नहीं थी। अभी हाँ 134 वर्ष था, लेकिन एक शरीर का एक स्ट्रक्चर जो होता है ना, प्रकृति में 134 वर्ष थे उनकी, लेकिन अभी उनका जो स्ट्रक्चर था वो इतना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भोजन पानी भी नहीं हो पा रहा था अभी आयु में, आप समझ सकते हो। तो ये चीज हुआ। तो 122 वर्ष की आयु में हमारे गुरु महाराज ने अपना जो है अंतर्ध्यान हुआ हमारे गुरु महाराज। और हमें ये भी पता है कि हमारे गुरु महाराज अब कहाँ उत्पन्नता लेंगे और हमें कब उत्पन्नता लेनी है। तो आपको अपना भविष्य भी पता है, भूतकाल भी पता है, वर्तमान तो पता है ही। जी, क्योंकि हमारे गुरु महाराज के द्वारा हमारी जो हमें पूरे जीवन का सार हमें दिखाया गया है, वो सब सार हमें जो है जीवन में जो है प्रत्यक्षित है। और हमें ये भी पता है कि आने वाले जीवन में हमारे साथ क्या होने वाला है। अच्छा। हमें सब पता है, और हमें ये भी पता है, हमें डेट भी पता है अपनी, लेकिन हम बताएंगे नहीं क्योंकि इसकी आज्ञा नहीं है हमें। अच्छा जी, से बड़ा मतलब एक चमत्कार कह लीजिए आज के जीवन में कि किसी को अपनी डेथ डेट भी पता हो कि मैं कब मरने वाला हूँ। जी, मुझे ये भी पता है, और अगले जन्म का भी पता है, कहाँ जन्म लेंगे आप, क्या बनेंगे और कैसे आप। देवी माँ की तरफ से पहले से निर्धारित है सब कुछ। क्या बात है। आज भी ये सच्चाई है, चाहे आप इसको प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो कि अगर पूनम की रात में अगर हम किसी भी नदी में चले जाएं, अगर चंद्रमा की कला पानी पे पड़ेगी, पानी की सतह चमकेगी, अगर हम जल में प्रवेश किया तो कहीं ना कहीं से सांप निकलता है, और ये होता है। अच्छा। हाँ, ये आएगा ही आएगा, ये चाहे हम कभी भी जाएं उसने आना ही आना है, क्योंकि हम मनसा लोक से हैं, हम जो है नागवंशावली से हैं, और ये चीज हमारे साथ होती है। ये हम हमेशा से देखते आ रहे हैं चीज को, और नाग हमारे लिपट जाता है। आज तक कम से कम 128 बार से ज्यादा मुझे जहरीले सांपों ने काटा है। 128 बार सांपों ने आपको काटा? इससे भी ज्यादा बार हो चुका होगा, लेकिन आज तक माता रानी की कृपा से मैंने कोई दवाई नहीं ली है। सिर्फ सर्पगंधा की जो जड़ होती है ना, उसको प्रणाम करके छुआ है, उसके ताबीज को बना करके धारण किया है। मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, माता रानी की कृपा से आज तक मैं ठीक हूँ। ये हमारे गुरुजी ने ये बात बोली थी कि आप इसको टेस्ट कर सकते हो इस चीज से। तो आपने एक बताया जहां से आप आते हैं, जिस कुल का आप मतलब अनुसरण कर रहे हो, तो कपाल में खाना खाया जाता है। जी, तो कपाल पात्री होते हैं। क्या आज भी कपाल में खाना खाते हैं? जी, हम यहाँ ला नहीं सकते क्योंकि मैंने हमारे साथ ही रहता है, हम कपाल में ही अन्न ग्रहण करते हैं। तभी आपने मेरे यहाँ पे कुछ लिया नहीं? जी, ये रीजन है। तो क्या आपने मांस भी खाया हुआ है? जी, इंसान का मांस। इसको हमारे यहाँ इसको महाशंख कहा जाता है। असल में कपाल में खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक मानव के कपाल में यदि आप भोजन कर रहे हो तो
आप उस मानवीय कपाल को खा रहे हो, नहीं। कपाल को ब्रह्मरंध्र भी बोला जाता है, महाशंख भी बोला जाता है, और इसको ज्ञान का प्रतीक भी बोला जाता है, क्योंकि जितना ज्ञान है इसी के अंदर जो संजोया जाता है। हमारी जगदम्बा कपाल पात्री तब बनती है क्योंकि वो ज्ञान का पान करती है। कपाल में भोजन करने से ज्ञान पान होता है, ना कि भोजन पान। तो इसको हमारे यहाँ अन्नप्राशन नहीं कहा जाता, इसको हमारे ज्ञान पान कहा जाता है। और कपाल पात्री जिस समय कोई साधक होता है, जब कपालिक संप्रदाय में जिस समय कपाल पात्री दीक्षा होती है, हमारे यहाँ पात्र दीक्षा बोला जाता है, इसको कपाल पात्री दीक्षा। अच्छा। अष्ट पात्रों की हमारे यहाँ पूजा होती है, जिसमें गुरु पात्र, ईश पात्र, योगिनी पात्र, मांस पात्र, कारण पात्र, गुरु पात्र और पिशाच पात्र, मसान पात्र और कपाल पात्र, ये इस प्रकार से 8 जो है कॉलों में 8 पात्र की जो है पूजा होती है। और इन अष्टपात्री पूजाओं के मध्य जो अंतिम पात्र जो होता है उसको कपाल पात्र बोला जाता है, जो लास्ट में जो है साधक को मिलता है। तो ये कपाल पात्र में भोजन का जो है आदेश होता है उस समय, क्योंकि ज्ञान का पान करना पड़ता है, वो ज्ञान मेंटेनेंस रहे, क्योंकि एक ज्ञान एक मस्तिष्क में नहीं समा सकता, तो उसके लिए मस्तिष्कों का चयन करना पड़ता है। तो अभी आपने जो जिक्र किया पिशाच का, मशान का, कर्ण पिशाचिनी, बेताल, चुड़ैल, डायन, तो ये सब मतलब क्या है? हमारे लिए तो सब भूत प्रेतों की श्रेणी में आती हैं, तो लेकिन क्या इनका अलग अलग कोई कैटेगरी है? देखिए, आपने जो बात की है यहाँ पे कर्ण पैशाचिनी की आपने बात की है, पैशाचिनी कई होती है, हस्ती पैशाचिनी होती है, चिची पैशाचिनी होती है, लांबोदरी पैशाचिनी होती है, उचिष्णी पैशाचिनी होती है, तो कई प्रकार की पैशाचिनी होती है। पैशाचिक कर्म एक अलग मैटर है। पैशाचिक संस्करण जो होता है तम विधान से इनका पूजन का जो है पद्धति अनुसरण होता है इनका, क्योंकि पैशाचिक जो क्रियाएं होती हैं वो मूल रूप में किसी विशेष कार्यों की पूर्ति के लिए होती है। मान लो कि आपने किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे किसी से कोई चीज मंगवानी है, उस चीज के लिए पैशाचिक साधना होती है। संबंधित आपने गाड़ा हुआ धन निकालना है, उसके लिए पैशाचिक साधना होती है। संबंधित आपने किसी एरिया के अंदर किसी की कोई चीज मंगवानी है, उसके लिए पैशाचिक साधना होती है। किसी शत्रु को डराने धमकाने मारने के लिए इनके लिए पैशाचिक साधना होती है। पैशाचों का हिसाब ये होता है कि वो मृत्यु करके आ सकता है, परेशान करके आ सकता है, कोई सामान उठा के ला सकता है, इन चीजों के लिए पैशाचों की साधना होती है। आपने जैसे आपने बोला ना कि आप कर्ण पैशाचिनी, वो उसका भी हिसाब ये है कि वो कान में बात बताते हैं, इसलिए थोड़ी फेमस है। लेकिन पैशाचिक संस्कार करने वाली जो शक्तियां होती है वो बदले में क्या लेती हैं, इसके बारे में कोई जवाब क्यों नहीं देता? यदि वो आपका एक काम लेती है ना, तो आपके 10 काम बिगाड़ती हैं वो। जी, आपको वो चीज देंगी, परिवार का आपका सर्वनाश कर देंगी। और ये पैशाचिक साधनाएं कभी भी संसारी जीवन में नहीं हो सकती, क्योंकि इनके साथ एक संबंध बनाना पड़ता है। आप इसको माता, बहन, इन स्वरूपों में इनके साथ संबंध बनाना पड़ता है जिस समय आप इनकी साधना करते हो। अच्छा। अगर माता के रूप में अगर आप इनकी साधना करते हो, तो जैसे एक माँ प्रोटेक्टर करती है बच्चे को, वैसे प्रोटेक्ट करेगी और ये कुछ भी नहीं करेगी, बुरी शक्तियों से बचाएगी। बहन के रूप में अगर आप इनको प्रोटेक्ट करते हो, तो ये आपके उन आने वाले कालों की आपको जानकारी देगी जो चल रहा है फिलहाल अभी। और अगर आप इसको प्रेमिका के रूप में अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो, तो ये आपको भूत, भविष्य, वर्तमान भी बता सकती है। भविष्य नहीं बता सकती क्योंकि ये अच्छी शक्ति नहीं है, ये भगवती के हाथ होता है। तो ये वर्तमान बता देगी, भविष्य काल बता देगी, लेकिन संबंध में आपके साथ संबंध पे संबंध बनाती चली जाएगी जब तक आपकी खत्म ना हो जाए वो चीज। अच्छा जी, ये इस तरीके से संबंध बना, क्योंकि इसको भूख होती है शरीर की, और ये उससे आपकी ऊर्जा का भाग छीनती है। ये जितने आपसे संबंध बनाएंगे आप उतने दुबले, पतले, कमजोर, वीकनेस, उतनी आप समस्याओं में घिरते चले जाएंगे आप। ये पैशाचिक संस्कार की शक्तियों का काम होता है, इसलिए पैशाचिक साधना नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। मतलब जो सांसारिक जीवन में हो ही नहीं सकती, यूट्यूब पे या कहीं किताब, लाल किताब, काली किताब, नहीं, साधनाएं शुरू कर देते हैं, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। क्योंकि अपना पैशाचिक संस्कार पहले करना पड़ता है। इसके लिए 5 दीक्षाओं के बाद आप पैशाचिक साधना कर सकते हो, जो है प्रदत्त गुरु दीक्षा, मंत्र दीक्षा, पैशाच दीक्षा, मशान दीक्षा, महादीक्षा, ये दीक्षाएं होती हैं इसकी अलग अलग। 5 दीक्षाओं के बाद किसी पैशाचिक साधना को जो आप उठा सकते हो। आप कहीं से भी मंत्र उठा के अगर आप कर लोगे, पहली बात तो देखिए ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। हर मंत्र भगवान शिव के द्वारा कीलित है इस कलयुग में, है ना। जब तक आपको मंत्र उत्कीलन का जो है विधान नहीं पता, आप मंत्र नहीं उठा सकते। मंत्र को अगर उत्कीलित कर लिया तो मंत्र को शापोद्वार करना पड़ेगा। क्यों? मंत्र को जिसने लिखा या बताया होगा उसने श्राप दिया होगा इसको, है ना। उसके बाद वो पापाचार करना पड़ेगा, ताकि मंत्र साधना के दौरान अगर कोई गलती उसका पाप आपको ना पड़ जाए, है ना। उसके बाद जो अमृत द्वार उसका करना पड़ेगा, ताकि ये मंत्र की साधना आपके आने वाले जीवन को खराब ना कर दे, क्योंकि सिद्धि साथ नहीं जाती। कहीं अगर कल को आपकी डेथ हो जाए, अगर आप मंत्र जाप करते मर गए ना, तो आने वाले जीवन तक ये जो है शक्तियां पीछे चली जाएंगी आपके। हाँ, और इसका जो है महाद्वार होता है, इसका अंतिम में जो है मतलब ओइंग द्वार बोलते हैं इसको, ये गुरुद्वार होता है, क्योंकि गुरु को साथ में लेकर के इस मंत्र को चलना पड़ता है। फिर तो एक मंत्र को सिद्ध करने के ये 5 तरीके होते हैं, समझ गए। तो ये 5 प्रकार से पहले उन मंत्रों का भी एक संस्कार करना पड़ता है। मंत्र को पहले जप करने से पहले उन मंत्रों की एक पूजा होती है, जो हमने बताई इन 5 प्रकार से। इन 5 प्रकार से उस मंत्र की पूजा करके फिर जाकर के उस मंत्र को जो है जपा जा सकता है, वो भी गुरु प्रदत्त। और उसको जपने के भी अपने अलग जो है नियम होते हैं, कायदे हैं, कानून है, विधान है, पुरुषण के अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो आप ऐसे नहीं कि कहीं पे भी एक मंत्र लिख दिया, कोई क्या कर लेगा जब विधान ही नहीं पता उसका। लेकिन